से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, लॉकडाउन की हमाहमी के बीच बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेशनल मीडिया चूंकि नफरत फैलाने में बिजी है, किस तरह से वो झूठ की फैक्ट्री फैला रहा है, किस तरह से वो स्टूडियो में चंद लोगों को बिठा करके पूरी दुनिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। वो लोग जो कभी भारत के बाहर नहीं गए हैं, वो भारत के बाहर की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वो लोग जिन्होंने कभी एसी के कमरों को छोड़ करके रूरल भारत, ग्रामीण भारत, किसान भारत, देहात भारत का जिक्र या उसके बारे में सोचा तक नहीं है, वो वहाँ जाने की तो दूर की बात, वो अपने एसी के कमरों से निकल नहीं सकते। वो आपको उन मजदूरों, किसानों, पीड़ितों, शोषितों के बारे में जानकारी देते हैं, आदिवासियों के बारे में जानकारी देते हैं, बॉर्डर के इलाकों के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए हमने समझा कि आज कुछ ऐसी खबरें जो नेशनल मीडिया में नहीं आई हैं वो आपको बताएं। परवेज मोहम्मद हैं जिन्होंने लिखा है कि अंधभक्ति का आलम है, वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के गांव में कोरोना से बचाने के लिए बच्ची की जीभ काटकर यानी जुबान काटकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाई गई। योगी जी को इन सभी पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करके फांसी पर इनको चढ़ा देना चाहिए। अब आप सोचें कि किस तरह से अंधभक्ति का आलम है कि एक बच्चे की जुबान काट करके इसलिए उसकी बलि दी जा रही है कि कोरोना से मुक्ति मिल जाए। आप सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। क्या हमने अपने अपर चैम्बर को खाली कर दिया है? क्या हमारे सोचने और समझने की सलाहियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कि अगर एक बच्ची की जुबान काट करके उसकी बलि दी जा रही है? सोचिए हम कहां पहुंच गए हैं। इसी तरह से खबर है कि उत्कल एक्सप्रेस में सवार संत ने कहा कि यदि पास के मुस्लिम लोग नहीं आते तो हम नहीं बच पाते। क्या रोगी मीडिया ने आपको इस खबर के बारे में जानकारी दी? क्या इस खबर की सूचना रोगी मीडिया ने आपको दी? उसका तो काम है बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, सिर्फ खतरा ही आपको बताता रहता है। कोई अच्छी बात आपको नहीं बताया किस तरह से हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहते हैं। एक खबर है, एन सिबली ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि मेरा बस और तेरी बस के चक्कर में आपने देखा कि मजदूरों का कोई भला नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से 1000 बसों का ऑफर किया गया। बीजेपी ने कहा कि इसमें से कुछ ऑटो हैं, कुछ टैक्सी हैं। कुछ बयान तो यहां तक आए कि क्या बगैर इसको ब्रेक के और बगैर पहिए के इसको चला देते। आप सोचिए कि 1000 बसें बगैर ब्रेक और बगैर पहिए और बगैर गियर के बॉर्डर पर आ जाएंगी। मतलब सोचिए कि अपर चैम्बर कितना खाली हो गया है कि कुछ भी बयान दे दिया जा रहा है। होता बेहतर कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के जवाब में 1000 के 2000 बसें लगाई जाती तो लगता कि कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी इन मजदूरों के बारे में, इन गरीबों के बारे में, इन पीड़ितों के बारे में सोच रही है। लेकिन ना मेरी बस, ना तेरी बस, किसी की बस नहीं। लेकिन इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने पहली बार किसी राज्य ने अपने मजदूरों को एयरलिफ्ट कराया है। आप सोचिए कि वो आदिवासी राज्य है, वो गरीब राज्य है, लेकिन वो मजदूरों की समस्याओं को, मजदूरों की परेशानियों को किस तरह से सोच रहा है। केजरीवाल जी बहुत सारे दावे करते हैं कि दिल्ली में कोरोना के हालात सामान्य हैं, कहते हैं कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर बयान देते हैं कि लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर बयान देते हैं कि बहुत से लोगों का होम आइसोलेशन में ही इलाज हो जाएगा। उसके बावजूद सरकारी हॉस्पिटल तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगीन आरोप लगाया गया है। दिल्ली में कोरोना से 392 नहीं बल्कि 1036 मौतें हुई हैं, इसका आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। मजदूर जो महल बनाता है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो हमारे देश की पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, कोई भी स्थल हो, ये मजदूर बनाते हैं। बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। लेकिन मजदूर कितना परेशान है, कितना आजिज है, उसकी समस्या, उसकी पीड़ा कितनी भयानक और कितनी गहरी हो चुकी है कि पैदल यूपी जा रहे 3 प्रवासी मजदूरों की रास्ते में थकान और पानी की कमी से मौत हो गई है। क्या हम लोग यही दिन देखना चाहते हैं? क्या हमारी मानवता और सभ्यता की यही मिसाल है? एक और खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश के झांसी स्टेशन पर प्रवासी मजदूर का शव ट्रेन के टॉयलेट में मिला है। आप सोचिए, ये मजदूर हैं बेचारे, ये हमारे रहने की चीजें बनाते हैं, लेकिन आज हम उनको एक वक्त का पानी और एक वक्त का खाना नहीं दे सकते। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं मालूम है? सत्य हिंदी की रिपोर्ट है कि ट्रेनों में प्रवासियों की मौत ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, तो छोटी मोटी घटना है। आप बताइए,
इस तरह से गरीबों और इस तरह से मजदूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब एडमिट हैं, लेकिन उनके बारे में भी अलग अलग खबरें आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि उनको कोरोना के लक्षण पाए गए थे। बहरहाल हमारी तो दुआ है कि ऊपर वाला उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे। एक और खबर देखिए, शार्मिक ट्रेन में, बिहार की खबर है। शार्मिक ट्रेन में महिला की मौत, परिजनों का खाना पानी न मिलने का आरोप। अब आप सोचिए कि किस तरह से मजदूर बेहाल, बेबस और लाचार हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि डिजिटल एजुकेशन शुरू हो गया है, बच्चों को मोबाइल थमा दिए गए हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग टंडन साहब, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि इसकी वजह से, बच्चों के हाथ में मोबाइल जाने की वजह से कोरोना संक्रमण के बीच आँख से जो परेशानियां हो रही हैं, आँख के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्या काफ़ी भयानक और काफ़ी गहरी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने माता पिता से, बच्चों के जानने मानने चाहने वालों से अपील की है कि उनको टैबलेट, लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराएं जिससे आंखों की परेशानी की समस्या कम हो। अहमदाबाद की खबर है कि पीपीई किट पहनकर अस्पताल में जाते थे, कोरोना मरीजों के शव से चुराते थे गहने, अब गिरफ्तार कर लिए गए। हमारी सभ्यता यहाँ तक आ गई है। अब आप सोचिए, कानून किस तरह से अमीरों के लिए और किस तरह से गरीबों के लिए। जनसत्ता की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है। सवाल निशान है कि फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री नहीं हुए क्वारंटीन। अगर आम आदमी होता, पुलिस प्रशासन उसके घर पहुंच जाता, लेकिन चूंकि मंत्री साहब हैं इसलिए मंत्री साहब का क्या, मंत्री साहब बधाई के पात्र हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि इस भटकाव पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया लालू जी की थी। उन्होंने कहा, अब मोदी जी के राज्य में ट्रेन भी आत्मनिर्भर हो गई है। कांग्रेस इस कोरोना संकट में अपने कर्तव्य से भटकी हुई भाजपा सरकार में ट्रेन भी अपने रास्ते से भटक रही है। शार्मिक ट्रेनों के भटक जाने से शार्मिकों को मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। अब आप सोचिए कि कौन कौन से दिन हमें देखने पड़ेंगे। ये खबर है, हिंदुस्तान की खबर है कि संघ प्रमुख ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई है, भारत को कई महापुरुष दिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस खबर के पीछे की खबर क्या है। ये खबर में खबर है या खबर ही खबर है या सिर्फ खबर है। दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम वो तमाम खबरें जो नेशनल मीडिया में नहीं आ पाती हैं, रोगी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, वो खबरें ग्राउंड जीरो से लाने की आपको कोशिश करें। उन खबरों के बारे में आपको अवगत कराएं, आपको बताएं, ताकि आप समझें कि अम्फान इतना बड़ा तूफान आया, उसको क्यों मार्जिनाइज कर दिया गया। मीडिया में उसको एक एक कॉलम, दो दो कॉलम की खबरें दी गई, उसको उस तरह से जगह नहीं दी गई जिस तरह से जगह दी जानी चाहिए थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं खबरों को, सच्चाइयों को, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। दोस्तों, आप भी सतर्क रहें, देश को भी सतर्क रहना है, ताकि सच्ची और अच्छी जानकारी देश को मिले, देशवासियों को मिले। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत,